हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ली के सामने वो पर्सन आ ही जाता है। तभी हम ली को देखते हैं जहाँ वो कहने लगता है कि तुम किस किस्म के मॉन्स्टर हो, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे यहाँ तक आ गए। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो ली से कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो। और वहीं पर ही जितने भी वहाँ पर डिसाइपल्स और पर्सन इस फाइट को स्पेक्टेट करने आए हुए होते हैं, वो इस न्यू पर्सन को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या ये बंदा पहले से मरा हुआ है या ये एक ज़ॉम्बी है। वहीं पर ही वहाँ पर जो पहरेदार खड़ा होता है वो भी अपनी भाला को सीधा कर लेता है, जहाँ उसे भी डर लगना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम सेवंथ एल्डर को देखते हैं जहाँ सेवंथ एल्डर और फिफ्थ एल्डर साथ ही बैठे होते हैं। सेवंथ एल्डर कहने लगता है कि ये लड़का यहाँ पर कैसे आ सकता है और फिफ्थ एल्डर भी यही बात करता है। फिर वो कहने लगता है कि जो भी है ये ली को उसकी औकात दिखाकर ही रहेगा। ली ने जितने भी मैजिकल स्पेल या जितने भी मैजिकल पावर का यूज किया है, आज पता चल जाएगा ली रियल में ही इतना ज्यादा शक्तिशाली था या ये कोई मैजिक का कमाल था। ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो फिफ्थ एल्डर होता है वो कहने लगता है कि इसका नाम लू है और ये पलक एक गॉड है। ये बात सुनते ही वहाँ पर फ्रांसिस भी काफी ज्यादा चौंक जाती है। हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कहने लगती है कि मुझे ये सी और चैम्बर का पर्सन लग रहा है। हम उसी लू को देखते हैं जहाँ लू कहने लगता है कि देखो, मैं यहाँ पर इस नन्हे मुन्ने लड़के से लड़ने नहीं आया और न ही मेरी कोई इंटेंशन है फाइट करने की। बस इस लड़के को मैंने इतना नीचा दिखाना है कि ये हार मान जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ। अगर मैंने अपना प्लाग स्पेल यहाँ पर यूज कर लिया तो इन सब के लिए ही काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मेरी बात समझो और यहाँ पर इसे कहो कि मुझसे माफी मांगे। तभी हम देखते हैं सामने जो ली खड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है कि तक मैंने किसी से भी माफी नहीं मांगी और तुम किस खेत की मूली हुई। कहते ही वहाँ पर जो सामने लू खड़ा हुआ होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर लू अपनी डार्क प्लग पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर काफी ज्यादा डार्क एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखकर वहाँ पर ली कहने लगता है कि मुझे इस डार्क एनर्जी से अपने आप को डॉज कराना होगा। अगर ये डार्क एनर्जी जरा सी भी मेरी बॉडी में एंटर कर गई तो फिर मैं नहीं बच पाऊंगा। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा अच्छे तरीके से स्पेल को डॉज करना स्टार्ट कर देता है, मगर तभी वो जैसे ही वहाँ पर लू के पास पहुँचता है और ये एक चालाकी होती है ली की इस तरह अटैक को डॉज करके मैं लू के पास जाऊंगा। और जैसे ही वो लू को पंच मारने की कोशिश करता है वहीं लू एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ली वहां से आगे की तरफ बढ़ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो ली होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जहां ली कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि वहां पर जो होता है वो हंसने लगता है और वहीं पर ही हमें उस सीनियर जज एल्डर को दिखाया जाता है जहाँ वो कहने लगते हैं कि तुम दोनों ही एक किस्म के पावरफुल हो और तुम दोनों ही काफी ज्यादा जीनियस हो, कि पता चल जाएगा कि कौन कितना पावरफुल है। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो साथ में सेकंड एल्डर बैठा हुआ होता है वो कहने लगता है कि अगर यहाँ पर लू हार गया तो हमें मानना पड़ेगा कि ये ली वाकई में ही शक्तिशाली है, क्योंकि लू को हराना इतना ज्यादा आसान काम नहीं है। नहीं कहने की देर होती है तभी हम देखते हैं उस लू को जहाँ लू अपने एक डार्क डेविल अटैक का यूज करता है और तभी ली इस अटैक को देख के कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, अब मैं तुम्हें अपना अटैक दिखा कर ही रहूंगा। लेकिन इतना ही कहने की देर होती है तभी लू वहाँ पर एनर्जी बॉल्स की वाले फॉर्मेशन से अटैक कराना स्टार्ट करवा देता है। हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वहाँ पर जो ली होता है वो काफी ज्यादा ही घायल होने लगता है, लेकिन ली कहता है कि मुझे कुछ समय चाहिए होगा अपने आप को रिकवर करने के लिए। कहते ही वहाँ पर ली समय लेना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर अपने एक पावरफुल अटैक का यूज करते ही वहाँ पर वो उस लू को पकड़ लेता है, जहाँ हम देखता है कि वो इसे स्लाइड करते हुए काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लू होता है उसे मौका ही नहीं मिलता और ली उसे पटक कर जोर से जमीन पर मारता है। लेकिन इस सीन के बाद वहाँ पर जो लू होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि लू वहाँ पर काफी ज्यादा अटैक लगातार करता चला जाता है और कहने लगता है कि बस बहुत हुआ, तुम जैसे बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही वहाँ पर ली को देखते हैं जो उसके अटैक से अपने आप को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डॉज करवाने लगता है, मगर वहाँ पर जो होता है वो फिर से कोई अटैक करने ही वाला होता है। इससे पहले ली दोबारा से उसके मुंह से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि इसकी कमजोरी इसका माउथ है। कहते ही दोबारा उसके हेड से पकड़कर वो उसे नीचे की तरफ मारता है और काफी ज्यादा पंचेस मार के उस एरिना से बाहर फेंक देता है, जिसे देखकर वहाँ पर फ्रांसिस भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फ्रांसिस के साथ लेडी होती है वो कहने लगती है कि ली इतना ज्यादा भी पावरफुल अब नहीं है कि जितना तुम खुश हो रही हो। इतना ही कहने की देर होती है ऊपर की तरफ से हमें एक स्पेक्टेटर को दिखाया जाता है, जहाँ वो कहने लगती है कि अभी तक लू हारा नहीं है, वो इसी एरिना के अंदर है, अपने एरिना के एक एंड को पकड़ा हुआ है। इतना ही कहने की देर होती है तभी हमें लू की आवाज आती है, जहाँ लू हंस
हंसता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इतनी ज्यादा आसानी से तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। कहते ही वो अपनी हाईली कल्टिवेटेड बॉडी को वहाँ पर यूज करता है और तभी हम देखते हैं कि उसके काफी ज्यादा हेड आ जाते हैं और उसकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसे देखकर सेवंथ एल्डर भी चौंक जाता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि लू वहाँ पर काफी ज्यादा भी निकाल लेता है, लेकिन इस सीन को देखते ही वहाँ पर हमें ली को दिखाया जाता है जो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता और लू वहाँ पर अटैक कर देता है ली के ऊपर, जिसे देखकर फ्रांसिस काफी परेशान हो जाती है और लू दोबारा से तीर उठाता है और फिर से अटैक कर देता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ली होता है वो अपने आप को किसी तरह वहाँ से डॉज करा देता है, जिसे देखकर इस सारे सीन को लू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लगातार काफी ज्यादा ही तीरों के साथ वहाँ पर ली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा मुश्किल से अपने आप को डॉज करवाता है, वहाँ से दोबारा से अपने आप को एक फाइट में इंगेज कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो उस पर काफी ज्यादा अटैक करता है, लेकिन लू काफी शक्तिशाली होता है। लू वहाँ पर दोबारा अपने काफी ज्यादा तीरों से अटैक करता है, लेकिन ली भी अपने स्पिरिचुअल हैंड की मदद से कहने लगता है कि तुम्हें मैं बताता हूँ। इतना ही कहने की देर होती है, उससे पहले ही लू उसे एक एनर्जी अंदर बंद कर देता है जो कि डार्क एनर्जी होती है और उस डार्क एनर्जी से सीधा अटैक करवाना स्टार्ट कर देता है ली के ऊपर। दूसरे ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रांसिस कहने लगती है क्या होगा ली का, तभी हम देखते हैं वहीं पर ही सेवंथ एल्डर की एंट्री होती है, जहाँ सेवंथ एल्डर कहने लगता है कि तो काफी दिल कर रहा है कि मैं उस ली को बचाऊं, अगर मैं इस फाइट के बीच में चला गया तो ये सब मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे, इसीलिए मैं नहीं जा रहा। और दूसरे ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लू ली के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता चला जाता है और ली भी उन्हें डॉज करता है, लेकिन इतने ज्यादा अटैक्स को डॉज करने के बाद हम देखते हैं कि ली को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जहां वो अपने फायर हैंड की मदद करते हुए एक सीधा अटैक कर देता है उस लू के ऊपर। तभी हम लू को देखते हैं जो बुरी तरीके से घायल हो जाता है और इस सारे सीन को वहां पर देखकर वो फिफ्थ एल्डर काफी ज्यादा चौंकता है और कहने लगता है कि ये ली ने कैसे किया, इतने ज्यादा बुरे तरीके से अटैक किया है इसने लू के ऊपर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ली इतना ज्यादा शक्तिशाली है। हम देखते हैं कि वहां पर जो लू होता है वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को एक्टिव करने की काफी ज्यादा कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि क्या याद रखोगे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ एज अ बेस्ट फ्रेंड, जाओ तुम्हें माफ किया। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लू होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि लू कहता है कि हमारे अंदर इतनी पावर्स ही नहीं है कि तुम मुझे मार सको। और यही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इन बेटी भी होती है वो भी यही बात करती है। और तभी हम देखते हैं इस सारे सीन के बाद वहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें मारना नहीं चाह रहा था, मगर जैसी तुम्हारी मर्जी। कहते ही वहाँ पर वो अपने स्पिरिचुअल हैंड से सीधा अटैक कर देता है लू के ऊपर। वहीं पर हम देखते हैं कि लू भी अपने एक अटैक का यूज करता है अपने आप को बचाने के लिए। फिफ्थ एल्डर इस सीन को देखकर चौंक गया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि दोनों के ही अटैक के बीच में एक जोरदार क्लैश हो जाता है। जैसे ही वो क्लैश होता है हम देखते हैं कि वहाँ पर हैंड काफी ज्यादा जोर होता है, वो वहाँ पर लू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा लू की ओर बढ़ता है, जहाँ लू अपने हैंड से काफी ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहा होता है ली के अटैक को। वहीं पर ही हम देखते हैं कि लू काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ली वहाँ पर विन कर जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर काफी ज्यादा ही स्पेक्टेटर्स खुश होने लगते हैं। लेकिन ये बात वहाँ पर जो यंग मास्टर बैठा हुआ होता है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वहीं पर ही ली नीचे आता है, जहाँ फ्रांसिस कहने लगती है कि ली आखिरकार तुमने कर दिखाया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी ड्रैगन क्लैन के जजेस एल्डर बैठे हुए होते हैं वो इस सारे को स्पेक्टेट करके ली से काफी ज्यादा ही प्रेस हो गए होते हैं। तभी हम उस ओल्ड एल्डर को देखते हैं जो वहाँ पर ली को एक पेशकश करता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपने क्लैन में आने की दावत देता हूँ, अगर तुम हमारे क्लैन में आ गए तो मैं तुम्हें इस ड्रैगन प्रिंसेस के साथ शादी करने का भी मौका दूंगा, क्या तुम्हें ये बात मंजूर है या नहीं। तभी हम देखते हैं इस सारे सीन सुनकर वहाँ पर जो ड्रैगन की प्रिंसेस बैठी हुई होती है वो खुद भी काफी ज्यादा ही चौंक जाती है और उसे भी समझ नहीं आता कि ये हमारे एल्डर को क्या हो गया है, ये ऐसी बात आखिरकार कर ही क्यों रहा है। लेकिन हम ली को देखते हैं यहाँ पर वो ड्रैगन एक्ट का लीडर वो इन्विटेशन कार्ड भेजता है ली को अपने क्लैन में लाने के लिए, जहाँ हम देखते हैं कि ली उस कार्ड्स को काफी ज्यादा गौर से पढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं वो भी यही बात कर रहे होते हैं कि हमने अपनी इस पूरी जिंदगी में काफी ज्यादा पावरफुल साइफल्स और काफी ज्यादा पावरफुल गॉड देखे हैं, मगर इस ली के जितना हमने पावरफुल और शक्तिशाली पर्सन आज तक हमने नहीं देखा। वहाँ पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा चैम्बर्स के इनविटेशन कार्ड आ जाते हैं, बारहमा बर का भी कार्ड वहाँ पर ली के सामने आ जाता है। काफी ज्यादा कार्ड्स को देखकर ली काफी हैरान होता है और कहने लगता है कि आखिरकार मैं किस क्लैन का इनविटेशन लेटर को एक्सेप्ट करूं और किस को रिजेक्ट करूं, ये सारे ही इतने टॉप ईयर क्लैन हैं। हम देखते हैं कि इस सारे सीन को सुनकर वहाँ पर ली होता है वो सबसे माफी मांगता है और कहने लगता है कि मैं किसी के भी क्लैन को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये बात सुनते ही वहाँ पर सीनियर को गुस्सा आता है और जहाँ सीनियर कहता है कि ये कैसे बेवकूफ लड़का है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ
वहाँ पर ली कहने लगता है कि मेरे जैसे जूनियर को आखिरकार कौन लेना चाहेगा, मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ, आप लोगों के लेन में आना तो मेरा बनता ही नहीं है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ली होता है वहाँ पर वो काफी ज्यादा समझाता है और कहने लगता है कि हम सब जियानलैंड किंगडम के फ्यूचर है और हम लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है, हम ऐसे नहीं आ सकते आपके क्लैन में। ये सारी बातें वहाँ पर हम देखते हैं। जैसे ही वहाँ मास्टर समझ जाता है वो कहने लगता है कि गुड लक तुम लोगों को, ऐसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब भी तुम हमारे क्लैन में आना चाहो हम तुम्हें हर टाइम अपना दरवाजे तुम्हारे लिए ओपन रखेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि फ्रांसिस हवा में जाती है और वहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करती है। इस फॉर्मेशन से हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक साइकिल व्हील को क्रिएट करती है कि जो अर्थ एक साइकिल व्हील होता है। और वहीं पर ही डिवाइन मास्टर को भी हमें दिखाया जाता है, जो यहाँ पर फ्रांसिस की इस पावर को देखकर आपको फ्रांसिस के बारे में बताता है और कहने लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है। जहाँ हम देखते हैं इस सारे सीन को सुनकर वहाँ पर ली भी काफी ज्यादा फ्रांसिस से इम्प्रेस होने लगता है और कहता है कि तुमने अपनी इस पावर को फ्रांसिस इतना ज्यादा हिडन ही क्यों रखा आखिर। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ जो ली होता है उसे सारा पुराना वक्त याद आने लगता है, जहाँ वो कहता है कि फ्रांसिस के पास इतनी ज्यादा पावर थी लेकिन फ्रांसिस ने कभी भी इतना ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाया और ना ही कभी अपनी पावर्स के ऊपर गुरूर किया है। मैंने ये बात नोट की और वो अपने पास्ट में चला जाता है। वहीं पर ही उसको सारी पास्ट की मेमोरीज याद आ जाती हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो याद करने लगता है कि हर पल फ्रांसिस ने ही उसे बचाया है और अच्छे मशवरे फ्रांसिस ने ही उसे दिए। तभी हम देखते हैं कि वो फ्रांसिस के पास आता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रांसिस जो पोर्टल क्रिएट करती है फिर वो उसे देखे वहीं से अंदर की तरफ चला जाता है, जहाँ वो फ्रांसिस को कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। जैसे ही हम देखते हैं कि वो उस होल के अंदर जाता है, थोड़ी ही देर आगे जाने के बाद उसे फ्रांसिस की वॉइस आती है। यहाँ फ्रांसिस चिल्लाने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि फ्रांसिस की बॉडी को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। हम देखते हैं कि वो एक डार्क सोल होती है, जिसे देखकर वहाँ पर ली को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ ली कहता है कि हमारी हिम्मत भी कैसे हुई। और तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से बाहर निकलने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो पोर्टल वहीं पर ही क्लोज हो जाता है और जो फ्रांसिस होती है वो वहीं पर ही गिर जाती है। लेकिन हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वहाँ पर लेडी लॉर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ लेडी लॉर्ड के पास वो सेक आउटर होता है जो ब्लिंक करना स्टार्ट कर जाता है, जिसकी मदद से वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेडी लॉर्ड होती है वो समझ जाती है कि फ्रांसिस या वहाँ पर ली कोई ना कोई जरूर मुसीबत में है, मुझे जल्दी से उनके पास पहुंचकर उनकी मदद करनी ही होगी। इतना ही कहने के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा? अगर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।